आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक सस्ते लाइटिंग सेटअप के बारे में फॉर योर ओन यूट्यूब चैनल। तो कई बार आप लोग अपने लिए एक टॉकिंग हेड शूट करने के बारे में सोचते हैं, बट आप लोगों को दिक्कत आती है लाइटिंग को लेके, समझ नहीं आता कि किस हिसाब की लाइटिंग यूज़ करी जाए, कैसी लाइट यूज़ करें। सुनने में भी आया है कि लाइट्स बड़ी महंगी होती है, लाइटिंग काफ़ी महंगी पड़ती है, और जब आप शुरू में यूट्यूब चैनल अपना शुरू कर ही रहे हैं उस टाइम पे इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं बनता। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फोकस करने वाले हैं सस्ते लाइटिंग सेटअप के बारे में, और सस्ते में भी मतलब कि बिल्कुल 1,500 रुपये तक के लाइटिंग सेटअप के बारे में, जहाँ पे आप ऐसी लाइटिंग क्वालिटी के वेरी सिमिलर लाइटिंग क्वालिटी अचीव कर पाओगे। तो गाइस, आप लोगों का स्वागत है टेक ट्यूसडे में। मेरा नाम है अंशुमन, आप देख रहे हैं अंशुमन स्पीक्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सस्ते लाइटिंग सेटअप के बारे में, बट उससे पहले मैं हल्का सा आपको अपने लाइटिंग सेटअप के बारे में बताना चाहूँगा और थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि एग्जैक्टली एक लाइटिंग सेटअप में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें होती है। तभी आप थोड़ा सा जज कर पाएंगे और अपने आप ही अपने लिए समझ पाएंगे कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए लाइटिंग के ऊपर। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा, काफ़ी महंगी महंगी लाइट्स वो लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा इक्विपमेंट उन लोगों के पास होता है, और आपको लगता है कि इतनी सारी महंगी लाइट्स और महंगे इक्विपमेंट के बाद ही आप लोग एक अच्छा लाइटिंग अचीव कर पाएंगे। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा शुरुआती दौर में चाहिए नहीं होती है, और ये बहुत ज़्यादा सच भी नहीं है, क्योंकि जब हम लोग YouTube के बारे में बात कर रहे हैं तो YouTube पे लोग ज़्यादातर कंटेंट पे ध्यान देते हैं। ऑल्दो आपके प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही गंदी प्रोडक्शन क्वालिटी अचीव करें, लेकिन जब आप शुरू कर रहे हैं तो उस टाइम पे 25-50 हज़ार या 1 लाख रुपये लाइटिंग में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती है। और स्टार्टिंग के दौर में आप लोगों को इतना ज़्यादा खर्च करना भी नहीं चाहिए, जो मैंने भी नहीं किया था। यहाँ पे आप जो लाइट देख पा रहे हैं, दिस इज़ अ DIY लाइटिंग सेटअप जो मैंने अपने YouTube चैनल के शुरुआती दिन में बनाया था। और ये इसलिए DIY है क्योंकि जब मैंने अपना ये लाइटिंग सेटअप बनाया था, जब मैंने ये लाइट तैयार करी थी, उस टाइम पे यहाँ पे इंडिया में लॉकडाउन चल रहा था, और लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें मार्केट में नहीं मिल रही थी, और इनफैक्ट मार्केट बंद ही पड़ा था। उस टाइम पे ना ऑनलाइन मेरे यहाँ कुछ आ पा रहा था, उस टाइम पे ना बाकी की कोई भी चीज़ हो पा रही थी। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं अपने लिए एक लाइटिंग सेटअप खुद ही घर पे बनाऊं। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक बड़ी सी लाइट दिखेगी जिसको ऑक्टागॉन कहा जाता है। ये ऑक्टागॉन क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, मैं एक फ़ोटोग्राफ़र भी हूँ, मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ, तो अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो ये एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट है कि भाई आप थोड़ा सा भी पोर्ट्रेट शूट करते हैं, फैशन शूट करते हैं, तो आपके पास एक ऐसा ऑक्टागॉन होना चाहिए, और इसी वजह से ये मेरे पास था भी। बट उसके अलावा जो चीज़ मुझे ख़रीदनी पड़ी थी, दैट वाज ओनली वन फ्लड लाइट, जो मार्केट में कई बार सस्ते में मिल जाता है। और ऐसी ही एक अच्छी सी लाइट मैंने खरीदी, मैंने बहुत सस्ती वाली नहीं खरीदी। आई बॉट समथिंग फॉर 1600 रुपीज़, क्योंकि मुझे लगा कि जब लॉन्ग टर्म में मैं इसी चीज़ को यूज़ करना चाहता हूँ तो उस टाइम पे मुझे कम से कम इतना इन्वेस्ट करना चाहिए। बट ये बिल्कुल बिगनर के लिए ज़रूरी नहीं है, आप बिल्कुल सस्ता सा भी फ्लड लाइट लेके स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप इस लाइट पे देखेंगे तो इस लाइट के स्टैंड में मैंने क्योंकि ये बिल्कुल DIY है, तो यहाँ पे मैंने एक स्टैंड फैन यूज़ किया है, उसके ऊपर मैंने एक लकड़ी का फट्टा बांधा हुआ है। क्योंकि ये कंप्लीट DIY सेटअप है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ मैंने ख़रीदी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ मैंने ख़रीदी है, तार मेरे पास ऑलरेडी पहले से था, ऑक्टागॉन पहले से था। ये सारी चीज़ें जो भी मुझे घर पे इधर उधर अड़ी पड़ी मिली, वही सारी चीज़ें मैंने यूज़ करके इस लाइटिंग सेटअप को तैयार किया है, और इस लाइटिंग सेटअप की वजह से इतनी अच्छी क्वालिटी मुझे मिल पा रही है, विच इज़ क्वाइट अनफ फॉर एनी यूट्यूब चैनल। अगर आप एक टॉकिंग हेड शूट करना चाहते हैं, अगर आपकी इतनी बहुत रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आप अपने आप को बिठा के सामने से शूट करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से इतनी लाइट या ये वाली लाइट जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये काफ़ी होती है। अब बात करते हैं कि अगर मैं इस लाइट को ब्रेक डाउन करूँ तो इस लाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ आती है। तो इस लाइट के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा लाइट का एलिमेंट, कि भाई मैं कौन सा लाइट सोर्स इस लाइटिंग सेटअप के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। तो वो है हमारा एक छोटा सा फ्लड लाइट, या जिसको हम लोग कई बार हैलोजन लाइट भी कह देते हैं। तो वो मार्केट में यूजुअली मिल जाता है, और अगर आप एक सस्ते सेटअप के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ऑनलाइन 200 रुपये से लेके
5-10 हज़ार रुपये तक के अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑफलाइन मार्केट में जाके खरीदें। और तकरीबन 50 वॉट का कोई भी फ्लड लाइट 400 रुपये से 500 रुपये के बीच में मिल जाता है। बट अगर आपके लिए फ़िलहाल ये पॉसिबल नहीं है कि आप जाके मार्केट में इसको खरीद पाएँ, तो नीचे मैं इसका एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा सो दैट आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, और चाहे तो आप अमेज़ॉन पे उसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी लाइटिंग सेटअप का, वो है हमारा लाइट। उसके बाद जो सेकंड चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होता है कि लाइट के ठीक आगे आपने किस हिसाब का एक डिफ्यूज़र लगाया हुआ है। तो जब हम लोग डिफ्यूज़र की बात करते हैं तो डिफ्यूज़र कई अलग अलग प्रकार के आते हैं, और जो सबसे ईजी और सस्ता डिफ्यूज़र हो सकता है वो होता है एक बटर पेपर, जिसको हम लोग बटर पेपर या गेटवे पेपर कह देते हैं आम बोलचाल की भाषा में। अगर आप चाहें तो आप वैसा भी कुछ यूज़ कर सकते हैं टू बिगिन। आपको इतना ही करना है कि आप अपना सेटअप लगाएं और सेटअप पे अपने लाइट के ऊपर आपने बस अपना बटर पेपर सेट कर देना है। बट अगर आप एक ऐसे सेटअप के बारे में जाना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला काफ़ी सस्ता पड़ेगा, जैसे ये मैं जो ऑक्टागन यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ एक्सपेंसिव थिंग, बट आप चाहें तो एक अम्ब्रेला से भी शुरुआत कर सकते हैं। और ऑफलाइन मार्केट में कई बार जो अम्ब्रेला होता है वो 100-200 रुपये में भी मिल जाता है। आपने कई बार शादियों में देखा भी होगा, जहाँ पे भी शादी में स्टूडियो वाला सेटअप लगा रहता है, वहाँ पे 2 अम्ब्रेला लाइट्स लगी होती हैं। कई बार जो फोटोग्राफर होते हैं उसको यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ द अम्ब्रेला लाइट मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, और वही हमारे लिए काफ़ी हो जाता है। उससे आपको इतनी स्मूथनेस मिल जाएगी जो मुझे यहाँ पे मिलती है, क्योंकि जो एक्चुअल स्मूथनेस आती है वो उस अम्ब्रेला लाइट के फैब्रिक की वजह से आती है। यहाँ पे भी इस लाइट पे जो मुझे ये क्वालिटी मिल रही है वो क्वालिटी मिल रही है इस कपड़े के फैब्रिक की वजह से, ना कि पीछे के इस पूरे ऑक्टागन की वजह से। तो ये चीज़ आपके लिए जानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और तभी आप अपना सही बाइंग डिसीजन भी ले पाएंगे। अब इसके अलावा जो आपको एक चीज़ चाहिए होगी वो है हमारा लाइट स्टैंड, और उसके अलावा एक छोटा सा जुगाड़ जिसके ऊपर आप अम्ब्रेला लगा सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया है। अगर आपको चाहिए तो आप ऐसा कोई सेटअप खुद के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, लगभग हर जगह ये चीज़ अवेलेबल है। मैंने अमेज़ॉन का लिंक यहाँ पे डाल दिया है, तो इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड ऑर्डर फ्रॉम देयर, और आप अपना लाइटिंग सेटअप एज लो एज सिर्फ 1500 रुपीज़ में स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे खाली एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को चाहिए होगी जिसको कहा जाता है कोल्ड शू। ये एक छोटा सा अटैचमेंट होता है जो आपके स्टैंड के ऊपर जो आप जुगाड़ लगाओगे जिसके ऊपर अम्ब्रेला लाइट लगती है उसी के ऊपर फिट होगा, और फिर उसके ऊपर आप आराम से अपना हेलोजन लाइट फिट कर सकते हैं। क्योंकि लगभग सारे ही हेलोजन लाइट्स में एक 1/4 इंच का नट आता है, तो वो नट आराम से कोल्ड शू में लग जाएगा और वो फिर आपके लिए यूज़ करने लायक बन जाएगा, और फिर आप भी इतनी अच्छी क्वालिटी अचीव कर पाएंगे सिर्फ 1500 रुपये में। मैं 1500 रुपये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको 1500 के अंदर मिल जाएगी। बट अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, चांदनी चौक मार्केट से जाके अगर आप शॉपिंग करेंगे तो ये आपको 1200-1300 रुपये में भी मिल जाएगा। बट अगर आप लोग ऑनलाइन खरीदेंगे तो फिर शायद ये आपको 1500 के आसपास में मिल जाना चाहिए। तो गाइज इतना ही था आज की इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर दिस काइंड ऑफ टेक्निकल इन्फॉर्मेशंस। और मैं अपने चैनल के ऊपर ऐसे टेक वीडियोस बनाता रहूँगा जिसमें यूट्यूब चैनल चलाने से रिलेटेड जो भी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है उसको बिल्कुल ईजी करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस इतना ही था आज के इस वीडियो में। मुलाकात होती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।